की शरण में आने के बाद जीवन को बहुत सुंदर होना चाहिए, और जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन को किस ढंग से जीते हैं, जीवन के मापदंड क्या हैं, जीवन के मूल्य क्या हैं। अगर जीवन के मूल्य नहीं है, मापदंड नहीं है, तो फिर जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। इस बात को समझने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बुद्ध की खोज है, उनका जो पहला धम्मोपदेश है, वो कितना महत्वपूर्ण है। जब ये बात हमारी समझ में आती है तभी हम कुछ समझ सकते हैं कि धम्म जीवन के लिए कल्याणकारी क्यों है। जैसे बुद्ध सबसे पहले कहते हैं कि मेरे धम्म का आत्मा परमात्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के धम्म का केंद्र मनुष्य है, कोई और नहीं है। कि बुद्ध के धम्म का केंद्र मनुष्य है, कोई और नहीं है। दुनिया के जितने भी धम्म हैं, धर्म हैं, दुनिया के जितने भी धर्म है, उनका केंद्र कोई कोई सर्वशक्तिशाली है। इस्लाम की बात करें तो खुदा उनके धर्म का केंद्र है, धर्म का केंद्र है। ईसाइयों की बात करें तो परमेश्वर उनके धर्म का केंद्र है। हिंदुओं की बात करें तो ईश्वर उनके धर्म का केंद्र है। लेकिन जब बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की बात बिल्कुल अलग है। बुद्ध के धम्म का केंद्र कोई सर्वशक्तिशाली शक्ति नहीं है, अदृश्य शक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का केंद्र मनुष्य है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। ये धम्म का पहला आधार केंद्र है। धम्म के केंद्र में कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य का आधार केंद्र क्या हो गया? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। दुनिया में पहली बार बुद्ध ही हैं जिन्होंने इस बात को जिक्र किया, इस बात पर जोर दिया कि दो लोगों के बीच का संबंध है वही महत्वपूर्ण है। दुनिया के बाकी धर्म ईश्वर से संबंध जोड़ने की बात करते हैं। इस्लाम का व्यक्ति होगा तो वो भी यही कहेगा कि खुदा से संबंध जोड़ो। ईसाई धर्म को मानने वाला होगा तो कहेगा कि परमेश्वर से जोड़ो। हिंदू कहेगा कि ईश्वर से जोड़ो, संबंध जोड़ो। अगर ईश्वर और हमारे बीच में संबंध अच्छे होंगे तो सुख मिलेगा। हम कोई कर्म करें, हमारे कर्म करने से ईश्वर खुश हो जाए तो वो हमें सुख देगा। पहले वो खुश होगा फिर सुख देगा। उसका खुश होना हमारे लिए सुख का मिलना है। दुनिया के सारे धर्म ही जो सर्वशक्तिशाली जिसको केंद्र मानते हैं उसे खुश करना चाहिए, उसी से संबंध होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा प्रचार तंत्र काम करता है। उससे संबंध जोड़ो, उससे संबंध जोड़ो, और व्यक्ति सारी उम्र उससे संबंध जोड़ने में लगाता है। लेकिन बुद्ध ने नहीं कहा कि मुझसे संबंध जोड़ो। बुद्ध ने कहा कि सुख चाहते हो
तो दूसरे मनुष्य के साथ संबंध जोड़ो। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना ही धम्म का पहला आधार केंद्र हो गया। धम्म की शुरुआत ही दो लोगों के बीच में होती है। एक व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, उसे कभी धर्म की आवश्यकता नहीं है, ना धर्म की आवश्यकता, ना धर्म की आवश्यकता। अकेले के लिए कोई धर्म नहीं चाहिए, लेकिन जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे वहां धर्म चाहिए और धर्म चाहिए, इसलिए दोनों के बीच में संबंध महत्वपूर्ण हो गया। अगर संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा और संबंध बुरा है तो, कितनी स्पष्ट बात है। लेकिन यही बात कोई बता नहीं पाया कि हमें संबंध केंद्र से नहीं जोड़ना, हमें संबंध व्यक्ति से जोड़ना है, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे परिवार में है, जो हमारी मित्रता में है, जो हमारे साथ में है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास में है, अगर उससे संबंध अच्छा है तो अनुभूति सुख की होगी, अगर संबंध बुरा है तो अनुभूति दुख की होगी। पहला आधार स्तंभ हो गया, पहला आधार केंद्र हो गया। और दूसरा आधार क्या है कि दुनिया में दुख ही दुख है, सभी लोग दुखी हैं। उनके दुख को दूर करना और उन्हें सुख का मार्ग देना ही धम्म का दूसरा आधार केंद्र हो गया। कि जो भी लोग हैं, जो भी दुखी हैं, पहली प्राथमिकता है कि उनके दुख दूर होने चाहिए, और दुख दूर होंगे तभी उन्हें सुख मिलेगा। इसलिए हमारा सारा प्रयत्न, सारा प्रयास दुखी लोगों के दुख को दूर करने का है। बुद्ध के धम्म का सारा प्रयास दुखी लोगों के दुख को दूर करने का है और उन्हें सुखी जीवन देने का प्रयास है। तो दूसरा आधार केंद्र जो दुखी है उसके दुख को दूर करना और उसे सुख देना, बस ये दो ही आधार केंद्र हैं। और जब हम दो आधार केंद्र की बात करते हैं तो यहां दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो पिछला हमें मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का बिंदु, धम्म का केंद्र मनुष्य है, और अभी तक हमारे मन में केंद्र कुछ और था, जिसके मन में भी केंद्र कोई और है, ईश्वर है, कोई और है, तो फिर उसको मनुष्य महत्वपूर्ण नजर नहीं आएगा। जो महत्वपूर्ण है साधना उसी की हो जाती है, और उस साधना से वही तो खुश होगा, और खुश होगा तब सुख देगा। अब पता नहीं वो खुश किस बात से होगा। पता है क्या आपको ऊपर वाला किससे खुश होगा? कौन सा कर्म करोगे खुश हो जाए? पता लगा आपको? कभी बताया किसी ने? सब अंधेरा अंधेरा है, ऊपर वाला खुश होगा तब सुख देगा। और बुद्ध ने क्या कहा? अपने से बगल वाले के साथ संबंध कैसा है? संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा, संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। बस आगे की मत सोचो। और निर्भय कर दिया, निर्भय कर दिया। बुद्ध ने पहले व्यक्ति को निर्भय किया, सोच की दिशा बदल दी, कनेक्शन ही बदल दिया। अब केंद्र में बुद्ध नहीं है, केंद्र में कोई सर्वशक्तिशाली ताकत नहीं है, केंद्र में कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, केंद्र में तो मैं ही हूं, आप ही हैं, हम सब लोग हैं। हर मनुष्य बुद्ध के धम्म का केंद्र है, हर मनुष्य बुद्ध के धम्म के केंद्र में है। प्रत्येक मनुष्य धम्म के केंद्र में है, तो उस केंद्र के साथ संबंध कैसा है? मैं भी केंद्र में हूं, आप भी केंद्र में हैं, हम दोनों के बीच में संबंध कैसा है? यही तो धम्म है। आसान है या मुश्किल है? आसान है, लेकिन यही तो हम नहीं कर रहे। हम सबसे पहला काम तो संबंध ही तो बिगाड़ते हैं। संबंध बिगाड़ते हैं तब तो दुख आता है। कुछ लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते दूसरे धर्मों से ही संबंध बिगाड़ रहे हैं।
अरे उनसे संबंध बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने धर्म के केंद्र को मान रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमें तो उसको भी देखना है, हमारे पड़ोस में तो उसके साथ भी संबंध अच्छा होना चाहिए। हमें तो संबंध अच्छा बनाना है, उसके साथ भी बनाना है, अपने बौद्ध भाई के साथ भी बनाना है, अबौद्ध के साथ भी बनाना है। यही तो धर्म है। बुद्ध ने नहीं कहा कि दूसरे धर्म को मानने वाले धर्म का केंद्र नहीं है। धर्म के केंद्र में तो मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है, चाहे वो किसी को भी मानता है। हमें बुद्ध की बात को मानना चाहिए। जो भी मनुष्य है वो मेरे धर्म का केंद्र है और उसके साथ मेरा संबंध अच्छा होना चाहिए। जो भी दुखी है, केवल बौद्ध दुखी है सवाल ये नहीं है, केवल भारत का व्यक्ति दुखी है सवाल ये भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुखी है, किसी भी देश का व्यक्ति दुखी है, उसके दुखों को दूर करने में मेरा योगदान हो जाए और मेरे प्रयास से उसका जीवन सुखी हो जाए, ये तो दूसरा केंद्र हो गया। इन दोनों केंद्रों को मिलाते हैं तब धर्म समझ में आने लगता है। तो सबसे पहली बात, हमें संबंधित तो बनाने हैं। फिर देखो धर्म कितना सुंदरता से आगे बढ़ता है, परिवार कितना सुंदरता से आगे बढ़ता है। अभी एक व्यक्ति बौद्ध हो गया, बौद्ध होने के बाद घर में ही झगड़ा करने लगे, रोज झगड़ा करे और कहे कि मैं तो बड़ा बौद्ध हूं, 20 साल से बौद्ध हूं। बौद्ध होने से, कितने वर्षों से बौद्ध होने से कोई सरोकार नहीं है। बस बात इतनी सी है, परिवार के जो लोग हैं उनके साथ कितना गहरा संबंध है, कितना अच्छा संबंध है। यही इसी बात का प्रमाण है कि आप अच्छे बौद्ध हैं या बुरे बौद्ध हैं। सारा प्रयोजन दुखों को दूर करने का है। दुख दूर कब होंगे? जब हमारी भ्रांतियां टूटेंगी, जब हमारे मन की धारणाएं छूटेंगी। बिना मन की धारणाओं को छोड़े, बिना मन की धारणाओं को बदले आप दुख दूर नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने अपने मन में वहम पाल रखे हैं, बहुत सारी अविद्या भर रखी है। जब तक उस अविद्या से मुक्त नहीं होगा, उसका कभी भी दुख दूर नहीं हो सकेगा। दुख को दूर करना है तो सबसे पहले उसके मन की अविद्या को दूर करना पड़ेगा, मन की अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। उसके मन में जो डर है उस डर को खत्म करना पड़ेगा और मन के डर खत्म होंगे तभी उसकी दृष्टि सम्यक होने लगेगी। जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है उसको धर्म समझ में नहीं आ सकता। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? जो हमारे मन में अज्ञानता है, अज्ञानता अंधकार है, अंधविश्वास है। अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास, अविद्या का मतलब यही है, हम जानते नहीं है, बस मान रहे हैं। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं। कोई कहता है कि स्वर्ग होता है। जब स्वर्ग की बात करेगा तो नरक की बात भी करनी पड़ेगी। स्वर्ग बड़ा सुंदर है, अनुपम है, खुशबू ही खुशबू है, फूल ही फूल खिले। प्यास लगे तो पानी नहीं मिलता, अमृत मिलता है। भूख लगे तो सोने के बिस्कुट मिलते हैं। यही तो हमारी लालसा है। भोजन की लालसा थोड़ी ना है, लालसा तो सोने की बिस्किट की है, अमृत की लालसा है। स्वर्ग में परियां हैं, मधुर संगीत बजता है। अब ये सारी कामना मन में क्या पैदा करती है? लोभ पैदा करती है। बस कुछ भी हो जाए, महाराज मैं मर जाऊं तो स्वर्ग में चला जाऊं, बस इतना उपाय कर दो। क्यों? सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जिसे अमृत पीना है अमृत मिल रहा है,
जिसे परियां चाहिए परियां मिल रही हैं, जिससे खुशबू चाहिए खुशबू मिल रही है, जिसे फूल चाहिए फूल मिल रहे हैं। संगीत सुना तो संगीत भी मधुर है, संगीत ही संगीत बजता है। कौन है इस कल्पना का करने वाला? दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं। बुद्ध कहते हैं कि क्या किसी ने देखा है कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया हो और लौट करके आया हो? दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया हो और लौट करके आकर के बताया हो कि मैं गया था स्वर्ग में और मैंने वहां ये सब देखा जो बता रहा है। और नरक के बारे में, नरक तो बड़ा विकराल है, इतना डरावना है, इतना भयावह है कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उनमें तेल भरा है, नीचे आग जल रही है, तेल उबल रहा है, उबलते हुए तेल में आदमी को उल्टा लटका देते हैं। जब तक उसका अपना तेल ना निकल जाए छोड़ते नहीं है। बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। लंबे लंबे लोहे की सलाखें लाल शुरू करके उसके सीने में चुभोते हैं। दंड देने की भी अंतिम पराकाष्ठा है। इतनी भयंकर तस्वीरें, जाओ सत्संग घरों में सजीव मिलेंगी। नरक, खूंखार से आदमी। बुद्ध ने यही तो पूछा कि बताओ कौन गया है नरक में जिसने ये सब देखा हो? जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, मुर्दा व्यक्ति लौट के आ नहीं सकता। तो बता कौन रहा है? कौन बता रहा है? जो बता रहा है वही शैतान है, वही भटका रहा है। जो बता रहा वही तो भटका रहा है। अब इतनी सी बात समझ में आ जाए, जो बता रहा वो भटका रहा है, बस गुमराहपन दूर हो जाए। सारे लोग डर रहे हैं, नरक में बस नहीं जाना, स्वर्ग मिल जाए, नरक में नहीं जाना। क्यों स्वर्ग मिल जाए? फिर कहानियां कि मरने के बाद जिसका राज है वो किताब खोलता है, आपकी एक एक बात वहां लिखी जाती है, उसके पास एक ही काम रह गया, ये भी कोई काम हो गया। बुद्ध ने सबसे पहले बस इसी को साफ किया। बुद्ध ने कहा कि डरना नहीं है, और अकेले डरने से बात नहीं बनेगी, लोभ भी नहीं करना है, क्योंकि लोभ करते हो तभी डरते हो। बिना लोभ के डरने की बात नहीं आती। मन में लोभ पैदा हुआ तभी तो डर पैदा हुआ। मुझे चीज मिल जाए, मैं ये वस्तु को ले लूं, ये लोभ है। और मिल गई तो फिर डर भी शुरू हो जाएगा, मेरी तो थी नहीं, मुझे मिल गई। लेते समय गड़बड़ ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, बस डर, यही तो डर है। डर और लोभ साथ साथ चलते हैं। इसलिए डराया नरक का नाम लेकर के, लोभ दिया स्वर्ग का नाम लेकर के, और कर्मों में उलझा दिया। लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। बुद्ध ने कहा जैसे कर्म करोगे उसी का परिणाम मिलना है। कुशल कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। मरने के बाद का कोई लेखा जोखा नहीं है। कुछ लोग मिलते हैं बौद्ध धर्म में भी जो पिछले जन्मों की बात करते हैं ना। किसी ने देखा नहीं पिछला जन्म, और बात करने वाला ऐसे बात करेगा जैसे वही साक्षात्कार लेके आया। तो बुद्ध के धम्म में अगर जाना है तो सबसे पहले मन को साफ करना है। मन में किसी प्रकार का वहम नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ये जो मन के वहम हैं, मन की अवधारणाएं हैं, मन के भ्रम हैं जो मन को डामाडोल करते हैं, यही बाधाएं हैं, यही अविद्या है। इस अविद्या से निकले बिना धम्म समझ में नहीं आएगा। और अभी तक भारत में धम्म इसलिए नहीं फैल पाया
कि पुरुष धर्म की चर्चा सुनने आता है, महिलाएं घर में धर्म का पालन करती हैं। अब यहां धम्म सुन रहा है, घर में धर्म की बातें हो रही हैं, पत्नी पति की बात नहीं मानती और पति अपाहिज हो जाता है कि मैं क्या करूं, पत्नी नहीं मानती। और उसके पास जाओ तो वो भी कहेगी मैं क्या करूं जी, ये कहीं लेके नहीं जाते। हम कैसे जीवन में कर चले गए, कैसा जीवन जी रहे हैं। तो धर्म अवधारणाओं को साफ करने से समझ में आता है। मन के बहम नहीं निकलेंगे, धर्म समझ में नहीं आएगा। अविद्या का नाश हुए बिना धर्म समझ में आ ही नहीं सकता। अब मैं उदाहरण के साथ बात बता रहा हूं। हम बहुत सारे बहम में फंसे हैं। जैसे किसी अच्छे काम के लिए निकलने वाले थे, किसी को छींक आ गई, मन में क्या विचार आता है, अपशकुन हो गया, मुझे काम के लिए निकलना है, छींक इनको आ गई, मेरे काम से इनकी छींक का क्या सरोकार था, लेकिन छींक इनको आ गई, मन में डर पैदा हो गया, अरे अब तो काम बिगड़ ही जाएगा, अपशकुन हो गया। ये अपशकुन की जो अवधारणा मन में किसने बैठाई, वही शैतान व्यक्ति है, वो आपको डराने वाला व्यक्ति है। और ये बात समझ में आ गई कि छींक उनके शरीर की क्रिया है, मेरा काम का उससे कोई सरोकार नहीं, मेरा काम दिल्ली में होने वाला है और छींक इनको आ रही है। बात समझ में आ रही है ना। धर्म यहीं से शुरू हो जाता है। जब आप अविद्या का नाश करने लगते हो तो बुद्धि काम करने लगती है। डर में बुद्धि काम नहीं करती। शनिवार को कोई व्यक्ति बर्तन में तेल लेकर के आ जाए, एक काली सी आकृति टांग ले और बस आपके आगे ही कर दे, कैसा अनुभव होता है? दे दिया तो मरा, नहीं दिया तो मरा। और कितना बड़ा अज्ञानता का कारोबार है। जो व्यक्ति शनि महाराज का नाम लेके आपको डराता है, आपसे पैसे लेता है और वो सारे के सारे पैसे शनि महाराज को गिन के पहुंचा देता है, क्या करता उस पैसे का? उसी पैसे से खाना खाता है, खाता है ना। वो नहीं डरता, डरता तो उसकी चोरी क्यों करता है, लेकिन हम डरते हैं। ये अविद्या है। कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, मन में भय पैदा हो गया, कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए। कुत्ते का अपना काम था, वो अपनी मक्खी उड़ा रहा था, लेकिन डर हम रहे हैं। तो अज्ञानता का डर है और इसी अज्ञानता का नाम अविद्या है। और जब तक ये अज्ञानता बनी रहेगी, हम अविद्या में रहेंगे, भाषण लंबे लंबे देंगे लेकिन काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर मन में है। और जब हम उस डर को समझने लगते हैं, हमें समझ में आता है कि ये तो अविद्या है। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, ये तो अविद्या है, अज्ञानता है। मन साफ हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। अज्ञानता को अज्ञानता के रूप में देखो तो अज्ञानता ही खत्म हो जाती है और फिर हम होश में आते हैं कि मैं असफल हुआ तो जरूर मेरे प्रयत्नों में ही कमी थी, मेरे प्रयासों में कमी थी। जितनी ऊर्जा के साथ काम करना था उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाया, यही तो कमी थी। अब अविद्या का नाश हो गया, चीजें साफ समझ में आने लगी, अज्ञानता खत्म हो रही है। जब साफ समझ में आता है तो पहला काम, हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि हाँ जी कोई छींक देता तो मैं डर जाता हूं? कोई ऐसा मिलता है जी बिल्ली रास्ता काट दे तो मैं डर जाता हूं? बताता नहीं लेकिन डरता है। और महिलाओं के पास तो उपाय भी है, वापस बुला ले, जल्दी आ जाओ, बैठो, एक गिलास पानी पी के जाओ। एक गिलास पानी पी लिया तो जो अपशकुन था वो शकुन में बदल गया। छींक आ गई थी, उठ जाओ, दोबारा बैठ जाओ, बैठ जाओ, 5 मिनट के बाद जाना। बैठ जाने से वो अपशकुन शकुन में बदल गया।
लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि जानो ये अविद्या है, इसको जानने के लिए पहले स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करने के बाद 4 श्रेष्ठ सत्य का ख्याल करो, 4 नोबल ट्रूथ की बात करो कि ये डर क्यों है, ये लोभ क्यों है, जो भी हमारे मन में अविद्या है ये क्यों है। पहले तो स्वीकार किया, पहली बात ये दुख है, और स्वीकार करने के बाद इसका कारण क्या है, क्यों है, उसका निवारण क्या है, ये तीसरी बात हो गई। और निवारण कैसे होगा, वो मार्ग क्या है, ये चौथी बात हो गई। 4 नोबल ट्रुथ को लगा करके हम जीवन की सारी अविद्याओं को नष्ट कर सकते हैं। हम जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं, तमाम समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आज दुनिया में जितना भी विज्ञान फैल रहा है, जितना भी विज्ञान ने समाधान दिए हैं, जितने भी इंजीनियर्स ने खोज की हैं, जितने भी डॉक्टरों ने इलाज किया, दवाइयां खोजी हैं, वो इसी 4 नोबल ट्रूथ के आधार पर खोजी है। पहले ये सब नहीं था। पहले बरसात के साथ ओले कर दिखते थे तो ये कहते थे भी इंद्र देवता रुष्ट हो गया, पत्थर फेंक रहा है। ओले क्या है, उसके पत्थर ही तो हैं। बरसात नहीं होती थी तो हवन यज्ञ करने लग जाते थे, आज भी करते हैं। अज्ञानता का पोषण अज्ञानता में बड़ा होता है, और लोगों की सहमति भी होती है। तो जो हमारी अविद्या है वो हमारे विश्वास बन जाती है, और जब विश्वास बन जाती है तब हम ज्ञान को अंदर आने ही नहीं देते, सच्चाई को प्रवेश करने ही नहीं देते। यही तो अविद्या है। और बुद्ध के धम्म की सबसे बड़ी ताकत यही है, हम इस अविद्या को ही खत्म करते हैं। तो धम्म को समझना है तो अपने सारे मन के जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे मन में जो पुरानी बातें हैं, हमारे मन में जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन सब को बदलना होगा। अगर एक भी धारणा बची रह गई तो समझ लो अज्ञानता का वहां प्रवेश है, और अज्ञानता का प्रवेश होने का मतलब है ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी। और जब हम 4 नोबल ट्रूथ के साथ काम करते हैं, अविद्या को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद कारण खोज लेते हैं, क्यों हुआ, कारण पता लगता है तो उसका निवारण खोजते हैं, इसका समाधान क्या है, और समाधान पता लगता है तो समाधान करने के लिए करना क्या होगा, मार्ग क्या है। और जब हम देखते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान होता है, अज्ञानता खत्म होने लगती है, उस समय मन बड़ा प्रसन्नचित होता है। जो ही अविद्या खत्म होगी, जो ही दुख खत्म होगा, मन का प्रसन्नचित होना ही है। और मन प्रसन्नचित होता है तब क्या होता है, बुद्धि निर्मल होती है। मन के प्रसन्नचित होने से ही बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि का निर्मल हो जाना ही प्रज्ञा है। अब डर नहीं है। और जो व्यक्ति प्रज्ञा में आ गया, उस पर बुद्ध की अनुकंपा हो गई, वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो बाबा साहब ने कहा था ना, मैं शिक्षित किसको मानता हूं, मैं शिक्षित उसको मानता हूं जो जानता है कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे क्या हित में है क्या मेरे अहित में है। जो व्यक्ति ये समझ सकता है वही तो शिक्षित है। बुद्ध ने इसे प्रज्ञा कहा है। जो व्यक्ति ये जानता है कि क्या मेरे हित में है क्या मेरे अहित में है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी अविद्या है कौन सी विद्या है, अज्ञानता कौन सी है अंधकार कौन सा है, बस इनसे मुक्ति पा जाए तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। और बुद्धि निर्मल होती है तभी मन प्रसन्नचित होता है। और जिसकी बुद्धि निर्मल है वो सुखी है, क्योंकि निर्मल बुद्धि में षड्यंत्र नहीं होते। बुद्धि निर्मल है तो बुरे विकार ही नहीं होते। और जिसकी बुद्धि में विकार भरा है उसका तो मुंह भी जब भी खुलेगा तो दुर्गंध ही निकलेगी। देखा होगा थोड़ी देर पहले, अंदर जो भरा बाहर निकल रहा है, बस मौका चाहिए। अंदर क्या भरा है पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मुंह खुलते बाहर निकलना है। इसलिए बौद्ध होने का पहला प्रमाण है मुंह खुले तो सुंदर शब्द निकले, पता लगेगा कि आप सुंदर सोचते हैं।
सुंदर सोचते हैं, कल्पना सुंदर है, कल्पना सुंदर है, भय नहीं है, निर्भय है। निर्भय व्यक्ति सही सोच सकता है, भयभीत व्यक्ति तो हमेशा गलत ही होगा। और जिसके मन में भय है वो प्रज्ञा में नहीं है। तो ये 10 दिन का शिविर आपकी प्रज्ञा को जागृत करने का शिविर है। अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, अपनी अविद्या को देखो, अपने संबंधों को तलाशो कि मेरे संबंध कैसे हैं। मैं किसी से बात करता हूं तो मेरा व्यवहार कैसा होता है, मेरा स्वभाव कैसा होता है, मैं कैसा सोचता हूं, क्या मैं डरता हूं, क्या मेरे मन में पूर्वाग्रह है। जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। 10 दिन शिविर में बीतने के बाद आप वापस घर चले जाओगे, फिर वैसे के वैसे रह जाओगे, कोई लाभ नहीं होगा। ये तो कह सकोगे, फोटो डालोगे, बताओगे कि मैंने चीवर लिया, फोटो डालोगे, बताओगे मैं 10 दिन तक शिविर में रहा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा का अभ्यास नहीं किया, अविद्या को बना के रखा है। अविद्या का नाश करना है, अविद्या को संभाल के नहीं रखना। तो इन 10 दिनों तक हम रोज अभ्यास करेंगे। जो पढ़ाया है उसे चिंतन करना है, जो चिंतन कर रहे हो उसका मनन करना है, जो मनन कर रहे हो उसे व्यवहार में उतारना है। बिना समझे चिंतन नहीं होगा, बिना चिंतन के मनन नहीं होगा, और बिना मनन के जीवन में नहीं उतरेगा। ज्ञान जब ही ज्ञान है जो जीवन का हिस्सा बन जाए, वरना तो जानकारी है। किसी पुस्तक में लिखा हुआ बहुत बेहतरीन सूत्र है। पुस्तक आपकी है, अलमारी में रखी है, पुस्तक आपकी, सूत्र अलमारी में रखा है, जीवन के काम नहीं आएगा। जब वो सूत्र आपके जीवन में उतर जाए, फिर पुस्तक की आवश्यकता नहीं है कि पुस्तक कहाँ रखी है, सूत्र ही जीवन बन जाए। इसीलिए बुद्ध का धम्म है, धम्म मार्ग है। चलोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन चलना निर्भय होकर के है, डर करके नहीं चलना है। चलना अविद्या का नाश करके है, चलना सभी पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर के चलना है। अगर नहीं चल पाए तो फिर बुद्ध के अनुकंपा के पात्र नहीं बनेंगे। कितने भी ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन प्रज्ञावान होना बहुत जरूरी है। अगर प्रज्ञा में आ गए और अविद्या में भी हैं तो हम भ्रमित हैं। ज्ञान इकट्ठा कर लेना प्रज्ञा नहीं है, जानकारियों को इकट्ठा कर लेना प्रज्ञा नहीं है, लंबा भाषण देना प्रज्ञा नहीं है, अविद्या का नाश करना ही प्रज्ञा है। और जब आप अविद्या का नाश होता है तभी मन में एक प्रयोजन का उदय होता है। प्रयोजन, मन में प्रयोजन का उदय होना मन में आशा पैदा करता है। जब मन में प्रयोजन पैदा हुआ तो मन में आशा बनी, आशा बनती है तो मन क्रियाशील होता है, उत्साह पैदा होता है, उत्साह से मन क्रियाशील होता है, और मन के क्रियाशील होने से हम गतिशील हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गतिशील हो जाता है उसी की प्रगति होती है। गति में रहना नितांत आवश्यक है, और गति बिना प्रयोजन के नहीं होती। प्रयोजन भी उत्तम होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और वो जब भी होगा जब आप प्रज्ञा के स्तर पर जाकर के फैसला करोगे। निर्मल बुद्धि में, जब बुद्धि की अवस्था निर्मल है, उस अवस्था में जाके जब फैसला करोगे तभी ये बात समझ में आएगी कि मैंने निर्मल बुद्धि में ये संकल्प लिया। निर्मल बुद्धि थी तब मैंने ये उद्देश्य बनाया, और जब ये मेरा प्रयोजन खड़ा हुआ तब मेरा मन आशा से भर गया, उत्साह से भर गया, और मन क्रियाशील हो गया। मन का क्रियाशील होना सम्यक प्रयत्न है। आप ठीक ढंग से फैसला लिया, ठीक समय में फैसला लिया, बुद्धि की निर्मलता में फैसला लिया, और ठीक ढंग से काम करने लगे, उसका परिणाम भी सुंदर आएगा। वो परिणाम भी बुद्धि को और निर्मल करेगा। बुद्धि का और निर्मल हो जाना प्रज्ञा की पुष्टि हो जाना है। आप प्रज्ञा में स्थापित हो गए। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प दोनों इतने महत्वपूर्ण है जो जीवन को तराशने में एक एक क्षण आपके काम आने वाले हैं।
गलत निर्णय, असम्यक निर्णय, असम्यक विचार हमेशा दुख देता है। सम्यक विचार, सम्यक निर्णय, सम्यक प्रयत्न आपको हमेशा सुख देता है। तो सुख और दुख आपके हाथ में है, चाहो तो सुख को स्वीकार करो, चाहो दुख को स्वीकार करो, निर्णय आपको लेना है। बस इसी के साथ मैं आज की इस विषय को विराम देता हूं कि बिना पूर्वाग्रह से मुक्त हुए, अविद्या का नाश किए बिना हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के बुद्ध के जो सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उनको जीवन में अंगीकार करना है। इसी से कल्याण होगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका